ओके बेटा, हम बीए फर्स्ट सेम का चैप्टर रीड कर रहे थे, ए डायलॉग ऑन द डेमोक्रेसी। पिछली वीडियो में हमने इसकी समरी रीड आउट की थी और मैक्सिमम जो क्वेश्चन है 99% जो है समरी से रिलेटेड ही है। अगर आपको समरी अच्छी तरह समझ आ गई, आपने अच्छे इंपॉर्टेंट वर्ड्स मीनिंग देख लिए, तो कोई भी क्वेश्चन आए तो आप अटैम्प्ट कर सकते हो। तो क्वेश्चन भी मैंने जो 10-11 हैं वो शो कर दिए। इस वीडियो में हम करेंगे जो सेकंड टाइप का क्वेश्चन आता है, ऐसे टाइप का। वो जो सेकंड टाइप का क्वेश्चन आता है, जहाँ तो आपने फर्स्ट जो है क्वेश्चन वो 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं, ठीक है। अगर वो आपको अच्छी तरह आते हैं तो मच बेटर, नहीं तो आपकी ऑप्शन होती है कि आप वो ऐसा टाइप जो 300 वर्ड्स का है वो क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। तो मैं दोनों टाइप के करवा रही हूँ। क्वेश्चन आया है सेकंड टाइप का, जो व्हाट कंसेप्ट डू यू मेक ऑफ डेमोक्रेसी आफ्टर रीडिंग द लेसन ए डायलॉग ऑन डेमोक्रेसी। जब आप चैप्टर पूरी तरह रीड कर लेते हो, समझ लेते हो, तो आपके अकॉर्डिंग आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या कहता है कि डेमोक्रेसी कैसी होनी चाहिए, किस प्रकार की होनी चाहिए, क्या कुछ इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, ठीक है। इसमें बेटा काफ़ी पॉलिटिक्स ना रिलेटेड जो वर्ड्स आएंगे उस चीज़ को पहले समझो। मैं मेन पहले समझा रही हूँ। रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जैसे हम एमएलए एमपी चुनते हैं ना, उसे हम प्रतिनिधि बोल देते हैं या रिप्रेजेंटेटिव। पार्टीज तो पता ही है, जैसे कांग्रेस पार्टी है, बीजेपी की पार्टीज वगैरह है, ठीक है। अब्राहम लिंकन की डेफिनेशन आपको पता है कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। और जो दो करैक्टर है इसमें, एक एने है, एक जैक है, ठीक है। जैक लड़का है, एने जो लड़की है। तो दोनों में जो है डायलॉग्स चलते हैं, जैसे आपस में कन्वर्सेशन चलती है, टीचर के सामने बैठे हुए हैं और वो डिबेट कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं कि डेमोक्रेसी कैसी होनी चाहिए, और एंड में वो पॉइंट आउट निकालते हैं कि किस प्रकार होनी चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पर ये बताते भी है कि किस प्रकार डेमोक्रेसी का मतलब तो होता है इक्वल परसेंटेज, बट किस प्रकार की इक्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है। चलो हम क्वेश्चन आंसर रीड आउट करते हैं। ए डायलॉग on democracy is an interesting study on the concept of democracy. Democracy is taken as one of the best forms of the government. जो चैप्टर लिया गया है, चैप्टर का नाम है डायलॉग ऑन डेमोक्रेसी। किताब बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से स्टार्ट होता है। इसमें बताया गया है कि सरकार के कई रूप होते हैं, फॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट। अनार्ची भी होता है, अरिस्टोक्रासी भी होता है, मनार्ची भी होता है, ठीक है। डिक्टेटरशिप टाइप का भी होता है। लेकिन जो सबसे बेस्ट वे है ना, बेस्ट फॉर्म है सरकार का जो रूप, वो डेमोक्रेसी को ही माना जाता है। ऑल सिटीजन, जो देश के नागरिक होते हैं, ऑल सिटीजन आर फ्री टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव हु फॉर्म द गवर्नमेंट। सारे सिटीजन, जो भी देश के नागरिक हैं, जो 18 साल से ऊपर हो गए, जिनको वोट देने का, वोट कास्ट करने का अधिकार है, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, प्रतिनिधि चुनते हैं, ठीक है, ताकि वो सरकार बना सके। हु फॉर्म द गवर्नमेंट। आप चैप्टर को समझो, अपनी वर्डिंग में भी आप लिख सकते हो। जस्ट वर्ड्स जो मेन है, जो सेम आने हैं, वो आपने चूज़ करने हैं। जैसे रिप्रेजेंटेटिव का वर्ड आप और कोई नहीं चूज़ कर सकते, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कुछ और वर्ड नहीं चूज़ कर सकते। बाकी अपने अकॉर्डिंग सेंटेंस छोटे छोटे बना सकते हो। सेंटेंस छोटे छोटे बनाओ तो ग्रामेटिकली गलती कम होती है, ठीक है। अगर आप कंबाइन कम्प्लेक्स बनानी शुरू कर दोगे तो मिस्टेक्स ज़्यादा होगी। तो कोशिश करो छोटे छोटे सेंटेंस बनाओ, ठीक है, इजी वे में। और कहता है एंड देन गवर्न द पीपल। जब वो सरकार बनाते हैं तो फिर वो सरकार चलाते हैं, गवर्न द पीपल। कंटेस्टिंग कैंडिडेट फॉर्म द पार्टी। जो मुकाबले में कैंडिडेट खड़े होते हैं वो पार्टी से आते हैं। ऑफर दियर मैनिफेस्टो। मैनिफेस्टो होता है एक मनोरथ पत्र। जब भी कोई पार्टी आती है तो लोगों के सामने वो मैनिफेस्टो रखती है, ठीक है, कि जब मेरी सरकार बनेगी, मेरी पार्टी की सरकार बनेगी, तो मैं जे आपकी डिमांड्स जो है, वो जो काम है वो पूरे करूँगा। यानी कि एक लिस्ट तैयार की होती है कि अगर मेरी सरकार बनी तो मैं कौन वादे, जैसे वादे कह देते हैं, कौन कौन से जो काम मैं करूँगा, उसे कह देते हैं मैनिफेस्टो। एंड अप्रोच द वोटर टू वोट फॉर देम। और अप्रोच होता पहुँच करनी, हर वोटर के पास
पहुंचने की कोशिश करते हैं ताकि उनको वोट मिल सके। द पार्टी दैट गेट्स मैक्सिमम मेंबर इलेक्टेड फ्रॉम द गवर्नमेंट, पार्टी कोशिश करती है कि मुझे मेरी सरकार बनाने के लिए मैक्सिमम मेंबर जो है मेरे ही इलेक्टेड हो, मेरे ही एमपी ज़्यादा चुने जाए, मेरे ही एमएलए ज़्यादा इलेक्टेड हो। द गवर्नमेंट रूल्स बाय मेजॉरिटी बट इज़ एक्सपेक्टेड टू रिस्पेक्ट द राइट ऑफ द माइनॉरिटी। ये डेमोक्रेसी का रूप बताया कि डेमोक्रेसी होती क्या है, ठीक है। तो जिस पार्टी को मेजॉरिटी मिल जाती है, मान लो आपको पता है 543 नियर अबाउट है, ठीक है, तो मान लो कि किसी को 270 मिल जाती है, किसी पार्टी को मेजॉरिटी मिल जाती है, तो वही पार्टी सरकार बनती है। बट ये भी नहीं होता कि जो पार्टी माइनॉरिटी में रह गई है उसको इग्नोर कर दिया जाएगा, उसका भी ध्यान रखा जाएगा, जिसे हम विरोधी दल कहते हैं, ऑपोजिशन पार्टी कहते हैं। पहले जहाँ बता दिया कि डेमोक्रेसी होता क्या है, ये क्लियर किया। देन आफ्टर, डेमोक्रेसी इज जनरल इज ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय ऑल द पीपल ऑफ ए कंट्री, इट बिकम गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। डेमोक्रेसी आमतौर पर उसे कहा जाता है जहाँ पर सभी लोग जो है सरकार बनाते हैं। तो एक्चुअली क्या होती है, वो सरकार जो लोगों की होती है, लोगों द्वारा चुनी गई होती है, लोगों के लिए होती है। दिस डेफिनेशन वाज गिवन बाय द अब्राहम लिंकन द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। ये डेफिनेशन जो थी अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने दी थी। दिस गवर्नमेंट अलाउज फ्रीडम ऑफ स्पीच, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस एक्टिविटी। ये जो सरकार होती है, जो कह लो डेमोक्रेसी सरकार होती है, लोगों को फ्री भाषण देने का, पॉलिटिकल का, रिलीजियस की एक्टिविटीज़ देने का अधिकार देती है। जैसे आप अपने देश में कॉन्स्टिट्यूशन में 6 फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हो, राइट टू स्पीच, राइट टू रिलीजियस, राइट टू एजुकेशन, राइट टू कास्ट वोट, ठीक है। ऐसे आपके इकोनॉमिकली कह लो, रिलीजियस कह लो, ऐसे आपको 6 टाइप के अधिकार मिलते हैं, तो वो सभी आपको दिए जाएंगे। ये बता दिया कि डेमोक्रेसी होती क्या है, जहाँ बताया कि डेफिनेशन किसने दी थी और क्या क्या आपको फैसिलिटीज मिलती है। इन द कंजर्वेटिव अबाउट द डेमोक्रेसी, इन द कन्वर्सेशन, अब जैक और एने की बात आ रही है कि वो आपस में क्या डिस्कशन करते हैं, दोनों जो स्टूडेंट होते हैं। कन्वर्सेशन होता है आपस में बातचीत करनी, ठीक है। जैक एंड एने ट्राई टू मेक ए सिंपल एंड क्लियर सेंस ऑफ डेमोक्रेसी। जैक एंड एने कोशिश करते हैं कि हम डेमोक्रेसी का सिंपल एक लाइन में या कुछ भी वर्ड्स में मीनिंग निकाल सके कि एक्चुअली डेमोक्रेसी किससे कहा जाता है। गॉड हैज़ क्रिएटेड ऑल मैन इक्वल, भगवान ने सभी लोगों को एक जैसा बनाया है, ठीक है। बट वी डू नॉट फाइंड ऑल मैन इक्वल इन द एवरी वे। इस लाइन को ध्यान से सुनो, परमात्मा ने सभी को एक जैसा सभी को बनाया है, बट सभी को एक मलबी लेडीज़ है, जेंट्स है, 2 ही कैटेगरी है ना इंसानों की, बट सभी का दिमाग कह लो, फिजिकली कह लो, इंटेलिजेंसी कह लो, अमीरी गरीबी कह लो, ठीक है, स्किल कह लो, वो एक जैसा नहीं होता। आप आसपास भी देख सकते हो, अपनी फैमिली में भी देख सकते हो, सभी का इंटरेस्ट कह लो, सभी की फिजिकली हेल्थ कह लो, इंटेलिजेंसी कह लो, इंटरेस्ट देख लो, एक जैसा नहीं होता, ठीक है। बट वी डू नॉट फाइंड ऑल मैन इक्वल इन एवरी वे। सम आर हेल्थियर है, सम वीक है, सम रिच है, सम पुअर है। प्रेसिडेंट जेफरन, जहाँ जेफरन की बात आ रही है, वांटेड ऑल मैन टू हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर डेवलपमेंट। बस प्रेसिडेंट जेफरसन ने ये कहा था कि सभी को, ठीक है, एक जैसा मौका मिलना चाहिए। मान लो कि आप एनडीए का टेस्ट दे रहे हो, या टीचर का टेस्ट दे रहे हो, या आपने मतलब ये इंग्लिश का ही पेपर दिया, सभी को अपॉर्चुनिटी मिली ना कि हाँ आपने जो भी 6 महीने में पढ़ा आप अपनी प्रेजेंटेशन दो, ठीक है ना। आप जिसने ज़्यादा पढ़ा होगा मार्क्स तो उसके आएंगे ना, ठीक है। सभी के एक जैसे मार्क्स कैसे आ जाएंगे? जो नहीं पढ़ेगा, जिसने सोचा कि एक ही दिन में सब कुछ पढ़ लूँगा, उसके मार्क्स कैसे उतने आ जाएंगे, ठीक है, उसकी प्रेजेंटेशन ऐसे अच्छी कितनी हो जाएगी। तो जस्ट अपॉर्चुनिटी सभी को एक दी है, एक जैसी दी है कि अपनी डेवलपमेंट हो सके, ठीक है। बट वी कैन नॉट हैव सच ए कंडीशन इन इंग्लैंड इवन।
क्योंकि इंग्लैंड के हैं दोनों बच्चे, तो वो कहते हैं कि इंग्लैंड में ऐसा नहीं है, सभी को एक जैसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। दो हु कैन नॉट ऑफर टू गो टू द कॉलेज और यूनिवर्सिटी हैव टू वर्क टू अर्न देयर लिवलीहुड। ऐसे भी बच्चे हैं हमारे, कहते हैं वो देश में, इंग्लैंड में की बात कर रही है, इसके पास फाइनेंशियल तौर पर स्ट्रांग नहीं है, लेकिन वो इंटेलिजेंट है। फाइनेंशियल तौर पर, पैसे के तौर पर वो स्ट्रांग नहीं है, बट वो इंटेलिजेंट है। इसी के कारण वो कॉलेज नहीं जा पाते और उनको 17-18 साल की उम्र के बाद में पैसा कमाना पड़ता है, मजबूरी में लेबर करनी पड़ती है। डिफरेंट कंट्रीज प्रेफर टू हैव डेमोक्रेटिक कंट्रीज, स्टिल वी डू नॉट फाइंड द रियल कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी इन मैनी कंट्री। हर कंट्री का अपना अपना फॉर्म है कि डेमोक्रेसी कैसी है। एक एग्जांपल और मैं देती हूँ, मान लो जो मार्क्सवादी कंट्रीज़ है, कम्युनिस्ट कंट्रीज़ है, लाइक रशिया है, चाइना है, या कुछ ऐसी कंट्रीज़ है, वो कहती है डेमोक्रेसी हमारे देश में सबसे बेस्ट है, जितनी अच्छी डेमोक्रेसी हमारी और कोई नहीं। इंडिया कहता है डेमोक्रेसी मेरी सबसे बेस्ट है, इंग्लैंड अमेरिका कहता है मेरी डेमोक्रेसी अलग है। तो तीनों देशों को आप ध्यान में स्टडी करके देख लेना, जहाँ इनका किसी और चैनल में पॉइंट आउट नोट करके देख लेना, तीनों में भी ज़मीन आसमान का अंतर है डेमोक्रेसी का। इंडिया का बिल्कुल टोटली अलग है, रशिया का बिल्कुल अलग है। रशिया में तो जो कह लो ना चैनल्स वगैरह है, जहाँ न्यूज़ है, उसमें वो फ्रीली होकर बोल ही नहीं सकते सरकार के खिलाफ वगैरह, ठीक है। तो अमेरिका में कितनी ज़्यादा आज़ादी है, ठीक है। तो हर एक देश में अलग अलग टाइप की डेमोक्रेसी है। इंग्लैंड स्टिल गवर्न्ड बाय द किंग एंड क्वीन एंड नोबल्स इन द हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो जहाँ पर वो अपने देश के बारे में बात कर रहे हैं कि द इंग्लैंड में अभी भी राजा या रानी राज करते हैं। आपको पता वहाँ पर मोनार्ची सिस्टम है, ठीक है। मोनार्ची होता है बेटा जिसे राजशाही कहते हैं, ठीक है। राज्यों का राज चलता है। तो जो ऊपर वाला सदन है ना, आपको पता दो पार्लियामेंट में दो हाउस होते हैं, ठीक है। कॉमन हाउस तो ऊपर वाले को लॉर्ड हाउस कहते हैं। तो उसमें जो राज्य के रिश्तेदार है ना, रिलेटिव है, वही ज़्यादा मेंबर बने हुए हैं। तो वो कहते हैं किस प्रकार की डेमोक्रेसी हुई, ये पॉइंट आउट वो उठाते हैं। तो जहाँ तो राज्यों का राज चल रहा है अभी भी, तो वो उनको अमेरिका की जो डेमोक्रेसी वो अच्छी लगती है। कहते हैं इसके उल्ट जो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका है हैज़ अ मोर पावरफुल दैन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर से ज़्यादा पावरफुल है अमेरिका का प्रेसिडेंट। बट देखो फिर भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंग्लैंड कैन बी क्वेश्चन इन द हाउस। प्राइम मिनिस्टर जो है हाउस में जाकर क्वेश्चन पुट कर सकता है, बट अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है वो पार्लियामेंट में जाता ही नहीं है, वो इंटरफियर ही नहीं करता, क्योंकि उनको पता है जो कांग्रेस है, जो पार्लियामेंट है, वो लोगों की चुनी हुई है, उन्होंने लोगों के लिए कानून बनाना है, इसलिए ज़्यादा इंटरफियर नहीं करता। तो सोचते फिर इट मीन्स अमेरिका का यूएसए की डेमोक्रेसी सबसे बेस्ट है। डेमोक्रेसी इज स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेस। अभी भी डेमोक्रेसी का जो प्रोसेस है वो अभी चल रहा है, अभी पूरी तरह जितना होना चाहिए वो है नहीं। वी हैव नॉट रियलाइज द ट्रू कंसेप्ट ऑफ द डेमोक्रेसी। अभी भी हमें जो सही तथ्य में जो कंसेप्ट है वो डेमोक्रेसी का नहीं मिल रहा। अब वो दे रहे हैं जो ग्रीस टाइम की उदाहरण, ठीक है, कि ग्रीक टाइम में, यूनानी समय में एक्चुअली डेमोक्रेसी क्या होती थी। ग्रीस वाज द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस डेमोक्रेसी। सबसे पहले ग्रीस की जो सदी थी, 2000 साल पहले कह लो, वहाँ पर सबसे पहले डेमोक्रेसी का वर्ड आया हुआ था। बट ओनली फ्री सिटीजन कुड फॉर्म द गवर्नमेंट एट द टाइम। जहाँ फ्री सिटीजन का मतलब होता है कि तब लोगों को गुलाम बना कर रखा जाता था। जितने भी मजदूर होते थे, काम करते थे, वो स्लेव होते थे। स्लेव समझते हो ना, जैसे गुलाम गुलाम बनाकर रखना, सिर्फ रोटी पानी देना, बाकी आप कुछ नहीं आप उम्मीद रख सकते कि मेरी इतनी वेजेस होनी चाहिए, तो ना ही आज़ाद हो सकते हो। तो उस टाइम जो सरकारें चुनी जाती थी, मंत्री संतरी बनते थे, तो कौन करता थे? जो फ्री सिटीजन होते थे वहाँ, ठीक है, अमीर लोग होते थे, जहाँ राजे के रिश्तेदार होते थे, उस टाइम उनकी अपने टाइप की गवर्नमेंट डेमोक्रेसी थी। कुड फॉर्म द गवर्नमेंट एट दैट टाइम। ही डैज़ अंडरगोज ए ग्रेट चेंज नाउ। कहते हैं अब तो चलो मान लेते हैं कि बहुत ज़्यादा चेंज आ चुका है, चाहे गरीब है, चाहे अमीर है, अनपढ़ है, पढ़ा लिखा है, ठीक है, चाहे वो मल्टी
मिनॉरिटी कास्ट है, मान लो कि ज़्यादा कास्ट वाले वहाँ लोग नहीं रहते, तो भी उसे इक्वल कास्ट टू वोट देने का अधिकार है, अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनने का अधिकार है। It has undergoes a great change now. Majority rules the country, but it takes a care of the minority. Australia also has a good example of the democracy. The discussion is carried out at length, but no decision or definition becomes valid in the present सर्कमस्टेंसेस। आई होप आपको अच्छी तरह ये चीज़ समझ आ गई हुई। बेटा फिर भी कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। थैंक्स बेटा।